हम लोग को इस मूड में देखने के लिए। रबीका खान और हुसैन तरीन का उम्रा व्लॉग बन गया तनाज़ा का शिकार। सोशल मीडिया की चमकती दमकती जोड़ी रबीका खान और हुसैन तरीन, जिन्होंने हाल ही में धूमधाम से शादी की, अब रूहानी सफर पर रवाना हुए। लेकिन उनका पहला उम्रा सादगी के बजाय व्लॉग्स और कैमरा एंगल्स के साथ खबरों की जीनत बन गया। निकाह के बाद ये जोड़ा खाना काबा की जियारत को पहुंचा और अपने उम्रा के खास लम्हात को मदाहों के साथ शेयर करने लगा। लेकिन एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। रबीका खान दुआ मांगते हुए खुद को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी और हुसैन तरीन उनके साथ खड़े थे। किसी और ने ये लम्हा कैमरे में कैद कर लिया और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने व्लॉगिंग को इबादत के तकद्दुस की तौहीन करार दिया। एक गुस्से से भरा तबसरा आया कि ये लोग तो मरते वक्त भी कैमरा ऑन रखेंगे। रबीका खान ने तनकीद के जवाब में कहा, लोग देखे बगैर बोलना शुरू कर देते हैं, मैं खामोश रहती हूँ और अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। खाना काबा सामने है लेकिन रोते हुए वीडियो जरूर बननी चाहिए। हर एंगल से नजर आना चाहिए कि मैं फूट फूट के रो रही हूँ, क्योंकि तभी तो ज्यादा व्यूज आएंगे। हाल ही में रबीका बाजी अपने हुसैनों के साथ निकाह के बाद पहली मर्तबा उम्रे पे गई है, लेकिन वहाँ भी जाकर उसकी छपड़ी हरकतें बंद नहीं हो रही। जब एक मुसलमान खाना काबा की तरफ निगाह डालता है तो उसे इस दुनिया की परवाह नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता कि कौन उसे देख रहा है कौन नहीं। आंखों से आंसू बहते हैं और अल्लाह और उस बंदे के दिल के दरमियान जो बात होती है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन यहाँ पर रबीका बाजी कहती है कि मेरा हर एंगल कैप्चर होना चाहिए। निकाह के बाद पहले दिल भर के सैरे कर ली और फिर जब लोगों ने ज्यादा ट्रोलिंग की तो चलो उम्रा ही कर लेते हैं ताकि लोग हमें नेक कह दें। ये सब बातें रबीका और हुसैन के अपने फॉलोअर्स की हैं, क्योंकि पता नहीं रबीका हुसैन इतना ट्रोल होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें क्यों कर जाते हैं कि इन्हें लोग बातें करें। आप लोग क्या कहते हैं? खाना काबा की तरफ देखते हुए कैमरा ऑन रखना जरूरी था क्या? इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट से बताइए। और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल फॉलो कर लें। बाजी अपने हुसैन जी के साथ पहुंची उम्रा करने। जी हाँ, हनीमून ट्रिप के बाद अब रबीका बाजी उम्रे पर रवाना हुई तो फिर से सबकी नजरों में आ गईं और खूब ट्रोलिंग हुई। अरे बाजी, खुद ही थोड़ा ख्याल कर लिया करो यार, इतने मुकद्दस सफर पर जा रही हो दिल में नेक तमन्नाएं लेकर, लेकिन वही पुरानी गलती। जैसे शादी पर हुसैन ने नीले लेंस लगा के एंट्री मारी थी, वैसे ही अब फिर रबीका बाजी ट्रोल हो गई। मतलब भाई उम्रा एक पाकीज़ा सफर है और इसकी तैयारी भी बंदा वैसी ही करता है जैसे कि करने का हक है, मगर बाजी तो सफर पर रवाना थी और कोई उम्रे वाली वाइब्स ही नहीं आ रही थी। वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले बाल खोल के पोज मारती तस्वीरें बनाए, फिर वहीं जाके हिजाब लिया। कम से कम थोड़ा ख्याल तो रखती बाजी। अब अगर मैं कुछ कहूँ तो सब बोलेंगे उनकी लाइफ उनकी मर्जी, लेकिन उनके अपने फॉलोअर्स ही उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि बाजी उम्रे पर भी जा रही थी तो घर से ही तैयारी करके जाते, जरा सा तकद्दुस वाला फील तो आता। खैर, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, ढेरों खुशियाँ दे और उनका ये पाकीज़ा सफर कबूल फरमाए। उम्रे के दौरान रबीका रो भी पड़े और बताया कि उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि अपने हमसफर के साथ पूरी फैमिली को उम्रे पर लेकर जाएं और आज ये ख्वाब पूरा हो गया। तो भाई आपका क्या कहना है? रबीका बाजी ठीक थी या फॉलोअर्स का ट्रोलिंग करना बनता था? कमेंट्स में धमाकेदार राय दें और मजीद गपशप, चटपटी खबरों और मजेदार गोश्त के लिए चैनल को फॉलो करके रखें। रबीका बाजी का सफरे मदीना माशाअल्लाह से जारी है। दिल में नेक तमन्नाएं और हजारों दुआओं के साथ रबीका की फैमिली अल्लाह के घर में इबादत में मशगूल है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सफरे मदीना में भी रबीका बाजी और इनकी उम्मी जी प्रमोशंस में ही मसरूफ हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं अबाया की प्रमोशन जोरों शोर से चल रही है। अरे प्यारी बाजी, कुछ दिनों के लिए तो ये काम रोक देती, पता तो है फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। और हुआ भी यही, फॉलोअर्स ने फिर से ट्रोलिंग शुरू कर दी कि बाजी को वहां भी प्रमोशंस का ही होश है जहां जाके बंदा दुनिया भूल जाता है। अब बता दूं, ये मैं नहीं कह रही, ये तो फॉलोअर्स कह रहे हैं। जाहिर है इनकी लाइफ उनकी मर्जी। गाइज, आपने गौर किया है हिजाब किए, बाजी की वीडियोस और तस्वीरें एक से बढ़कर एक हैं। हिजाब में पर्दे में रबीका किसी डॉल से कम नहीं लग रही, वैसे भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं, लेकिन ये हिजाब, ये पर्दा, इसका तो अलग ही रूप आया है। माशाअल्लाह से रबीका की फैमिली बहुत ज्यादा अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ उम्रा मनाने में मसरूफ है। अल्लाह से दुआ है कि रबीका फैमिली का ये सफर मदीना कबूल फरमाए और हमें भी ऐसी सादत नसीब फरमाए, आमीन। आपको नहीं पता सामने वाले की इंटेंशंस क्या है, तो बराए मेहरबानी किसी को बोलने से पहले ना 10 बार सोचा करें। लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं सोचना तो दैट्स टोटली ओके।
آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ٹک ٹاکر ربیکہ خان اور حسین ترین کو عمرے کے دوران ولاگنگ کرنے پر لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر ربیکہ خان نے بھی اپنے تمام ہیٹرز کو دیا منہ توڑ جواب۔ مکمل تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹک ٹاکر ربیکہ خان نے بڑے دھوم دھام انداز میں اپنا نکاح کیا اور کروڑوں خرچ کیے، اپنے ہر ایک فنکشن کو یادگار بنایا۔ ربیکہ خان اور حسین ترین کے نکاح کی خوبصورت سی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل بھی ہوئی۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ نکاح کے بعد ربیکہ خان اور حسین ترین ایک ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور عمرے کے دوران ربیکہ خان نے ولاگنگ شروع کر دی اور عمرے کی ادائیگی کے دوران ویڈیوز بنانے پر ربیکہ خان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مرتے ہوئے بھی ولاگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ٹک ٹاکر سنیپس ولاگ بنانے جاتے ہیں یا پھر عمرہ کرنے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ عمرہ نہیں پیسہ کمانے جاتے ہیں۔ بتاتے چلے کہ ربیکہ خان اور حسین ترین کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کوئی ربیکہ خان کو برا بھلا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتاتے چلے کہ لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس دیکھ کر ربیکہ خان نے بھی سب کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ربیکہ خان کا کہنا ہے کہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی کہاں ہے اور تنقید کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ سب ٹک ٹاکر ربیکہ خان اور حسین ترین کو عمرے کے دوران ولاگنگ کرنے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا ڈے سے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔